श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को अपने शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल एक दिन भोगना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम सब अपने जीवन काल में जाने अनजाने ऐसी कई गलतियां कर देते हैं, ऐसे कई अपराध कर देते हैं जिन्हें हिंदू धर्म में पाप माना गया है। उदाहरण के लिए, इस संसार में ऐसे कई सूक्ष्म जीव हैं जो कि आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हमारे पांव तले दबकर मर जाते हैं और हमें इस बात का पता तक नहीं चलता। और इस प्रकार जाने अनजाने में ही हम जीवों को मारने का यह पाप कर डालते हैं। ईश्वर ने सृष्टि के सभी जीवों को एक समान माना है। वो जीव हमारे द्वारा अनजाने में मारे जाते हैं और इस पाप का फल हमें किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए, महाभारत में भीष्म पितामह को भी अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती का दंड भोगना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उन्हें तीरों की शैया पर सोना पड़ा था। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या जाने अनजाने में किए गए इन पापों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है? इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आइए सुनते हैं एक सच्ची कहानी। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंध में एक कथा का उल्लेख मिलता है। यह कथा सुखदेव जी से आरंभ होती है। आचार्य सुखदेव महाभारत काल के मुनि और श्री वेद व्यास जी के पुत्र थे। बचपन में ही सुखदेव जी ज्ञान प्राप्ति के लिए वन को चले गए थे। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को महाभारत पढ़ाया और सुखदेव जी ने महाभारत देवताओं को सुनाया था। एक समय की बात है, सुखदेव जी राजा परीक्षित को महाभारत की कथाएं सुना रहे थे। राजा परीक्षित, जो कि अभिमन्यु के पुत्र और श्री अर्जुन के पोते थे। कथा सुनते सुनते महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, हे ऋषिवर, हम दिन में जाने अनजाने ना जाने कितनी ही गलतियां, कितनी ही अपराध कर देते हैं। कितनी बार अनजाने में ही अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं। श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट कर देते हैं। लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं। हे ऋषिवर, क्या अनजाने में किए गए इन पापों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है? तब महाराजा परीक्षित के इस सवाल का बेहद सरलता से उत्तर देते हुए आचार्य सुखदेव ने कहा, हे राजन, शास्त्रों में अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। प्रतिदिन 5 प्रकार के इन यज्ञों को करने से मनुष्य को उसके द्वारा अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। तब राजा परीक्षित ने पूछा, हे ऋषिवर, ये 5 प्रकार के कौन से यज्ञ हैं? यह आप हमें बताने की कृपा करें। तब 5 यज्ञों की व्याख्या करते हुए आचार्य सुखदेव ने कहा, हे राजन, ये कोई बड़े और कठिन यज्ञ नहीं है, बल्कि कुछ सरल और शास्त्रीय उपाय हैं, जिन्हें यज्ञ के समान मानते हुए यज्ञ का नाम दिया गया है। ये 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए बुरे पापों के बोझ से मुक्ति प्रदान करते हैं। हे राजन, इनमें से पहला यज्ञ है गाय को रोटी खिलाना। यदि हम अनजाने में ही कोई पाप कर देते हैं तो उसके प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन गाय को एक रोटी खिलानी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालनी चाहिए। ऐसा करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा यज्ञ है, प्रतिदिन किसी वृक्ष की जड़ के नीचे 10 ग्राम आटा चींटियों को डालना चाहिए। इससे चींटियों का पेट तो भरता ही है, साथ ही हमारे पाप भी कटते हैं। तीसरा यज्ञ है, प्रतिदिन पक्षियों को अन्न के दाने डालने चाहिए। ऐसा करने से उनके भोजन की तलाश समाप्त होती है। या फिर अपनी छत के ऊपर किसी बर्तन में पक्षियों के लिए जल रखना चाहिए, ताकि गर्मी के मौसम में पक्षियों को जल की कमी ना हो और कोई भी पक्षी जल के अभाव में प्राण ना त्यागे। ऐसा करने से व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होता है और पापों से बचने का मौका मिलता है। चौथा यज्ञ है, प्रतिदिन आटे की गोलियां बनाकर जलाशय में मछलियों को डालनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मछलियों को दाना भी डाला जा सकता है। ऐसा करने से अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है। हे राजन, अब तुम 5वां यज्ञ सुनो। जब भी घर में भोजन बने तो एक रोटी बनाकर
उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि देव को भोग लगाना चाहिए। जिस अग्नि पर आप भोजन बना रहे हैं उसी अग्नि को भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। अंत में आचार्य शुकदेव ने कहा, हे राजन, इन सभी यज्ञों का पुण्य लेने के लिए हमेशा याद रखें कि घर आए अतिथि का हमेशा सत्कार करें, और यदि कोई भूखा भिखारी घर आए तो उसे कभी भी झूठा भोजन भिक्षा में ना दें, अन्यथा आप पाप के भागीदार बनते हैं। हे राजन, यदि कोई मनुष्य रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो न केवल वह अपने पापों के बोझ से मुक्ति प्राप्त करता है, बल्कि इन धार्मिक कार्यों को करने का पुण्य भी प्राप्त करता है। ऐसा कहकर आचार्य शुकदेव खामोश हो गए। आचार्य शुकदेव के ज्ञान भरे वचनों को सुनकर महाराजा परीक्षित गदगद हो उठे। उन्होंने शुकदेव जी को सादर नमन किया। उन्हें उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और यदि आप अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।